माँ दुर्गा का दार्शनिक आदिशक्ति स्वरूप, उनके प्रकट होने की कथाएं, देवताओं की शक्तियों से उत्पत्ति, महिषासुर वध की कथा, नवरात्रि और नवदुर्गा के जन्म प्रसंग पुराणों में, उनके जन्म का महत्व। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा को आदिशक्ति, जगत जननी और शक्ति स्वरूपिणी माना गया है। उनका जन्म किसी सामान्य स्त्री की तरह माता पिता से नहीं हुआ। वे अनादि और अनंत हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भी उत्पत्ति उसी शक्ति से मानी जाती है। यही कारण है कि देवी दुर्गा के प्रकट होने को ही उनका जन्म कहा जाता है। आदिशक्ति स्वरूप जब सृष्टि का आरंभ भी नहीं हुआ था, तब केवल एक ही शक्ति विद्यमान थी। वही शक्ति परम चेतना कहलाती है। वही शक्ति त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश में प्रकट होकर सृष्टि की रचना, पालन और संहार का कार्य करती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि शक्ति बिना शिव शव के समान है। इसका अर्थ है कि भगवान शिव भी बिना शक्ति के निर्जीव हो जाते हैं। यानी माँ दुर्गा ही वह मूल शक्ति है जिनसे सब कुछ चलता है। महिषासुर का उत्पात और देवताओं की प्रार्थना एक समय की बात है। महिषासुर नाम का राक्षस अत्यंत बलशाली हो गया। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि कोई भी पुरुष या देवता उसका वध न कर सके। वरदान पाकर वह तीनों लोकों में उत्पात मचाने लगा। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया। इंद्र सहित सभी देवताओं को स्वर्गलोक से निकाल दिया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी असहाय हो गए। तब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुंचे और महिषासुर के आतंक से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। दुर्गा जी का प्रकट होना। जन्म। जब तीनों महादेवताओं ने अपने अपने तेज को एक स्थान पर केंद्रित किया, तो एक दिव्य स्त्री का जन्म हुआ। शिव के तेज से उनका मस्तक बना, विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी, ब्रह्मा के तेज से उनके चरण बने। इंद्र, यम, वरुण, अग्नि और अन्य देवताओं ने भी अपना अपना तेज दिया। इस प्रकार समस्त देवताओं के संयुक्त तेज से एक अलौकिक देवी प्रकट हुई। वही थीं माँ दुर्गा। उनका रूप अत्यंत भव्य था। उनके 10 हाथ थे। उनके प्रत्येक हाथ में देवताओं द्वारा दिए गए अस्त्र शस्त्र थे। उनके मुखमंडल से तेज और आभा निकल रही थी। दुर्गा माता को शस्त्रों की प्राप्ति। जब माँ दुर्गा प्रकट हुईं, तब सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने दिव्य अस्त्र भेंट किए। शिव जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने चक्र प्रदान किया, वरुण देव ने शंख दिया, अग्निदेव ने शक्ति दी, इंद्र वज्र दिया, यमराज ने दंड दिया, वायुदेव ने धनुष बाण दिए, इंद्राणी ने घंटा भेंट की, समुद्र ने हार और कमल दिए। इस प्रकार माँ दुर्गा संपूर्ण शस्त्र शक्ति से सुसज्जित हुईं। महिषासुर वध। अब माँ दुर्गा ने महिषासुर का सामना किया। महिषासुर पहले महिष, भैंसा रूप में आया और देवी से युद्ध करने लगा। कभी वह हाथी बन गया, कभी शेर, कभी मनुष्य, लेकिन माँ दुर्गा ने अपने अद्भुत पराक्रम से उसे पराजित किया। अंत में जब वह भैंसे के रूप में आया, तब देवी ने त्रिशूल मारकर उसका वध कर दिया। यही दिन महाशक्ति के विजय दिवस के रूप में जाना जाता है, जिसे हम विजयादशमी, दशहरा के रूप में मनाते हैं। नवरात्रि और नवदुर्गा का जन्म रहस्य। माँ दुर्गा जी जब भी संसार में धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होती हैं, वे अपने अलग अलग रूपों में आती हैं। इन्हीं रूपों को नवदुर्गा कहा जाता है। 1 शैलपुत्री, 2 ब्रह्मचारिणी, 3 चंद्रघंटा, 4 कूष्मांडा, 5 स्कंदमाता, 6 कात्यायनी, 7 कालरात्रि, 8 महागौरी, 9 सिद्धिदात्री। हर रूप के प्रकट होने की अलग कथा है। नवरात्रि में 9 दिनों तक इन्हीं रूपों की पूजा होती है। माँ दुर्गा का दार्शनिक जन्म शास्त्रों में कहा गया है कि माँ दुर्गा का जन्म कोई ऐतिहासिक या भौतिक घटना नहीं है। वे हर युग में, हर समय प्रकट होती हैं, जब भी अधर्म बढ़ता है। उनका जन्म वास्तव में धर्म और शक्ति के जागरण का प्रतीक है। जब भी भक्त संकट में पड़ते हैं और धर्म संकट में आता है, तब दुर्गा जी स्वयं प्रकट होकर उसका नाश करती हैं। निष्कर्ष, माँ दुर्गा जी का जन्म किसी एक दिन या एक स्थान पर नहीं हुआ। वे अनादि और अनंत शक्ति हैं। उनका प्रकट होना महिषासुर वध के समय देवताओं के संयुक्त तेज से हुआ। वे जगत की पालनहार, संहारक और सृजन शक्ति हैं। नवरात्रि और विजयादशमी इसी घटना की याद दिलाते हैं कि जब जब धर्म संकट में पड़ेगा, माँ दुर्गा अवश्य प्रकट होंगी। अगर आपको हमारी यह कहानी और वीडियो अच्छी लगी हो,
तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे न्यू भक्ति सागर चैनल को